Hello and welcome back again to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish और today I am going to discuss a very important topic regarding the career counseling. आज मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिहाज से जिन बच्चों ने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है या किसी भी स्टेट बोर्ड, चाहे वो यूपी का हो या बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड से उन्होंने पढ़ाई की है और उसके बाद वो अपने करियर ऑप्शंस को तलाश रहे हैं, अपना एक सही कोर्स चुनने से पहले विचार विमर्श कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक मेरा इसी के ऊपर डिवोटेड है। आज की वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अक्सर तौर पे ये देखा गया है कि जो बच्चे स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया, जिसे यूपी बोर्ड बोलते हैं, या बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट का बोर्ड, तो वहाँ से जब बच्चे पढ़ के आते हैं तो कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की नॉलेज की बात करें तो सब्जेक्ट्स नॉलेज उन्हें बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपोजर की कमी होती है, उनको ज़्यादा दुनिया की नॉलेज नहीं हो पाती है, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स में ही लिमिटेड होकर रह जाते हैं जो भी विषय विशेष से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टेट बोर्ड्स का जो करिकुलम होता है या जो स्टेट बोर्ड की पढ़ाई होती है वो विषय स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बहुत होती है। उनको एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं जो कि एक अमूमन तौर पे एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती हैं, कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड्स में वो चीज़ें अभी भी लैकिंग है, वो चीज़ें अभी भी नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो सीबीएसई के या जो आईसीएसई के जो नेशनल लेवल के बोर्ड्स हैं, बच्चे जब उनसे पढ़ के आते हैं तो उनके स्कूल्स के करिकुलम भी अलग होते हैं और वहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत फोकस किया जाता है और उनकी जो एक पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो जिस वजह से जो स्टेट बोर्ड से या जो किसी भी पर्टिकुलर प्रदेश के जो प्रादेशिक बोर्ड्स होते हैं उनसे पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में पीछे रह जाते हैं। नॉलेज बहुत होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या किसी भी इंटरव्यू लेवल में बात करें तो उनके माइंड में एक स्टिग्मा, एक जो चीज़ वो अटकी रहती है हमेशा से, वो यही रहती है कि हम लोग स्टेट बोर्ड से पढ़ के आए हैं, हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़ के आए हैं, हमारी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, या हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें इस एक्सपोजर की कमी रही, या हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, प्रॉपर क्लासेस नहीं मिली। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो अछूते रह जाते हैं और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार करियर सिलेक्शन में भी वो इतना उनका माइंड डेवलप नहीं होता है कि वो सही करियर का चुनाव कर पाएँ या किसी सही कोर्स का चुनाव कर पाएँ। फिर ये देखा जाता है कि इंटरमीडिएट करने के बाद फिर वो कोर्स चुनते हैं जो कि हमारा फ्रेंड चुन रहा है या हमारा दोस्त या जो हमारे रिलेटिव से सजेस्ट कर दिया या जो पेरेंट्स से सजेस्ट कर दिया, या हमने देखा कि हमारे आस पड़ोस में कोई बेटा कुछ कर रहा है तो उसी को देखा देखी हमने कोई एक कोर्स का चुनाव कर लिया वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जो कोर्स के सिलेक्शन होते हैं या जो करियर का चुनाव होता है वो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग या उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की बैकग्राउंड या नॉलेज के अकॉर्डिंग ना होके वो मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चुन रहे हैं, उस पर निर्धारित हो जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होनहार बच्चे, जो मेधावी छात्र होते हैं, वो उस भीड़ में बह जाते हैं और एक गलत करियर का चुनाव कर लेते हैं और आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम की पीरियड के बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि काश मुझे उस टाइम पे सही काउंसलिंग मिली होती, सही गाइडेंस मिली होती, या मेरे पेरेंट्स को कोई बताने वाला होता। क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि घर में अगर पढ़ाई का माहौल नहीं है या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं है या भाई पढ़े लिखे नहीं है और वो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ना चाहता है, कुछ करियर में करना चाहता है, तो जो एक गाइडेंस का जो अभाव है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके करियर को डिसाइड करने में। ठीक है, तो अगर एक सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाती है, सही काउंसलिंग मिल जाती है या एक सही दिशा मिल जाती है तो बच्चा जो है एक अच्छी दिशा में आगे निकल जाता है। फिर कोई भी बोर्ड मायने नहीं रखता कि चाहे आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, पंजाब बोर्ड से हो, हिमाचल बोर्ड से, किसी बोर्ड से भी हो। ठीक है, आप जो और बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पे पढ़ के आ रहे हैं, जो सीबीएसई आईसीएसई से पढ़ के आ रहे हैं, तो आप उनसे भी कॉम्पीट कर पाएंगे, उनसे भी अच्छे से जो है उनके लेवल पे आप बात कर पाएंगे अगर आपको एक सही दिशा मिल जाए, एक सही दिशा में आप अपना करियर का चुनाव करें।
तो इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं, तो जब वो कैरियर का चुनाव करते हैं तो वो उनका जो चुनाव है वो मैंने जैसे कि बताया कि वो आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनसे चुनाव उस चीज़ का होता है। ठीक है, होना क्या चाहिए, बच्चे को ये देखना चाहिए कि कोई भी बोर्ड मैटर नहीं करता। अगर आपकी नॉलेज है तो आप यूपी बोर्ड से पढ़ने के बावजूद या किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ने के बावजूद भी, चाहे अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो आप भी बहुत आसानी से नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। आप अच्छी से मेहनत करेंगे तो आप भी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई सीबीएसई बोर्ड का ही बच्चा हो वही जाएगा या आईसीएसई का ही बच्चा जाएगा। उसमें स्टेट बोर्ड के पढ़ने वाले बच्चे भी आगे जा सकते हैं। उनके पास भी जो है जॉब्स की अपार जो है जैसे अपॉर्चुनिटीज़। आप फार्मेसी की फील्ड में जाना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, आप बी फार्मा चाहें तो बी फार्मा कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को ये देखा जाता है कि वो चाहते हैं कि हम एमबीए करें या मैनेजमेंट की फील्ड में जाएं, तो आप यूपी बोर्ड से पढ़ के भी अच्छे कॉलेज से एमबीए कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़रूरी है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन आप भी एमबीए कर सकते हैं और अपना जो है कैरियर चमका सकते हैं। कहीं भी ये चीज़ आड़े नहीं आएगी कि आप जो है यूपी बोर्ड से हैं या आप हिंदी मीडियम से हैं या किसी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के आए हैं, तो कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। 6 महीने आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 6 से 7 महीने, और आप जो है फिर उसी ट्रैक पे आ जाएंगे। चाहे आप एमसीए करना चाहते हैं तो एमसीए कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप टीचिंग में आगे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पीएचडी करके नेट करके अगर प्रोफेसर लेवल तक जाना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, तब भी आप जा सकते हैं। कहीं भी आपका बोर्ड आड़े नहीं आएगा। बस आपको चाहिए कि आपको जो भी कोर्स आपको करना है वो आपको खुद डिसाइड करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, और आपको ये देखते हुए कि मुझे क्या ठीक लगता है और किस चीज़ के लिए आप बने। ना ही कि कोई और आपको सजेस्ट करे कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपको अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इंजीनियरिंग में जाइए। अगर आपको बायोलॉजी या मेडिकल लाइन में जाना है तो आप मेडिकल लाइन में जाइए। अगर आपको लॉयर बनना है या आपको जज बनना है या आपको पीसीएसजे निकालना है या जुडिशरी में जाना है, तो आप उस फील्ड में जाइए। कहीं कोई बोर्ड का इफेक्ट इतना नहीं आएगा। बस ये आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि मैं जिस बोर्ड से हूँ, मैं जिस बोर्ड से पढ़ के आया हूँ, चाहे वो रीजनल बोर्ड हो या कि यूपी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, आपको जो भी कोर्स करना है वो कोर्स सोच समझ के चुनाव करना है। अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपनी जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चुनाव करना है। फिर उसके बाद जो भी उसका सिलेबस है या जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसे पढ़िए, उसका कंपटीशन निकालिए, बेशक आपका सिलेक्शन होगा। बहुत से बच्चों में मिथ होता है कि सीबीएसई बोर्ड वाले हमेशा आगे रहते हैं या आईसीएसई बोर्ड वाले आगे रहते हैं, उन्हीं का चुनाव होता है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो स्टेट बोर्ड से पढ़ के आए हैं और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है, अपनी जो है ताकत को रियलाइज कर लिया है, तो वो लोग आगे निकल जाते हैं। कहीं भी कोई कम्युनिकेशन, कहीं भी कोई बोर्ड जो है या कोई भाषा जो आड़े नहीं आती है। ठीक है, तो कोई सा भी कोर्स आप कर सकते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब हो, चाहे वो टीचिंग की जॉब हो, चाहे वो अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है। तो बहुत से बच्चों के माइंड में ये बात होती है कि सीबीएसई बोर्ड वाले ही आगे निकल के जाते हैं। ऐसा नहीं है, यूपी बोर्ड वाले भी और स्टेट बोर्ड वाले भी बहुत गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं, सिविल सर्विसेज निकालते हैं। तो आप बिल्कुल बेझिझक होके आप तैयारी करिए और निकालिए, आपका शॉर्ट सिलेक्शन होगा। बस आपको एक ठानने की ज़रूरत है, दिमाग से ये डाउट निकालने की ज़रूरत है कि बोर्ड से कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत करके पढ़ाई करनी है और जो कोर्स करना है उसे सोच समझ के ढंग से अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चुनाव करना है और फिर उसकी तैयारी करनी है, उसको निकालना है। ये माइंड में कभी भी बात नहीं रखनी है कि कोई बोर्ड स्पेसिफिक जो है जॉब्स होती हैं, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर बोर्ड के ही लोग जॉब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह यूपी बोर्ड वाले हैं, हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, मेडिकल लाइन हो, इंजीनियरिंग लाइन हो, फार्मेसी की लाइन हो, लीगल साइंसेज हो, वकालत का फील्ड हो, टीचिंग का सेक्टर हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन हो, हर जगह आपको यूपी बोर्ड वाले मिल जाएंगे या स्टेट बोर्ड वाले मिल जाएंगे। तो कहीं भी ऐसा कोई माइंड में डाउट रखने की बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि शंका का कोई भी खाना दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप आराम से इंटरमीडिएट किया है, आप सोच समझ के कोर्स का चुनाव करें अपने अकॉर्डिंग और फिर उसकी तैयारी में जुट जाइए और आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा, कहीं कोई बोर्ड आड़े नहीं आएगा। मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं होगा कि आई एम प्योरली फ्रॉम यूपी बोर्ड। मैंने अपनी सारी पढ़ाई फ्रॉम क्लास 1 to
टिल 12th, यानी कि 12th क्लास तक ही बोर्ड मैटर करता है और बोर्ड होता है। तो मैंने हमेशा पहले क्लास से लेके 12वीं क्लास तक यूपी बोर्ड में पढ़ा। जो सरकारी स्कूल्स होते थे उनसे पढ़ा। मैंने अपना 9, 10th, 11th, 12th जो है वो राजकीय इंटर कॉलेज बरेली, जिसे हम बोलते हैं GIC, बरेली से किया। और उसे पढ़ने के बाद फिर मैं अलीगढ़ चला गया। शुरू में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आई 5 से 6 महीने, क्योंकि जब मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया तो वहाँ का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश होता है और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई शुरू में। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने जो है कोप अप करने की कोशिश की और फिर मैं 6 महीने बाद ही, 4 से 5 महीने, 6 महीने में ट्रैक पे आ गया था। फिर मुझे लगा ही नहीं कि कभी मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था। आई वॉज परफॉर्मिंग एट पार विद द स्टूडेंट्स हु वर फ्रॉम दी CBSE बैकग्राउंड और यानी इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते थे तो मैं उन्हीं के साथ कॉम्पीट करता था। और हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप एडवर्स कंडीशंस में जाते हैं, जो चीज़ें आपके अनुरूप नहीं होती हैं और आप उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा आपका डेवलपमेंट होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी ग्राफ में नीचे नहीं जाएंगे, आप हमेशा ऊपर जाएंगे। तो मैंने इंग्लिश, क्योंकि मेरा मीडियम नहीं था, तो मैंने इंग्लिश से जो है फाइट करी और मैंने सीखा, तो मेरा विकास ही हुआ, मैं डेवलप हुआ। मैं धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली, फिर मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मैंने MBA किया, फिर PhD की, फिर धीरे धीरे इंग्लिश मेरा जो है वो मीडियम बन गया और फिर मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जितना मैं परफेक्ट हिंदी में हूँ उतना ही मैं जो है एक्सलेंट इंग्लिश में भी हूँ। तो मैं आसानी से दोनों भाषाओं में पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश व्हाट्सएवर। ओके, तो कोई भाषा मैटर नहीं करती। मेरा आज बनाने का ये वीडियो खास इसीलिए उद्देश्य है क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत तौर पर देखी है कि यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत ही डिप्रेशन में, या किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे बहुत डिप्रेस्ड माइंडसेट के साथ करियर में आगे बढ़ते हैं। और मेरे पास जो सवाल आते हैं उन बच्चों के, वो ऐसे सवाल होते हैं कि सर मतलब क्या करें। तो मुझे लगता है कि आई शुड मेक अ वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स who are having such kind of problem. For that I have come up with a video which you are watching right now. तो मुझे लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक रोशनी जगाएगी, एक मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरीके का डाउट माइंड में ना रखते हुए आप करियर में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।